अब अगर इसी तरह की चीज को हमने पाईटॉर्च को यूज करके मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी हो तो क्या करेंगे हम, टेंसरफ्लो में जो हमने किया था। मैं आपको अभी दिखाता हूं, यहां पे चेक कीजिएगा, हमने एक काम किया, यहां पे रेलू रेलू यूज करने के बाद हमने सिग्मॉइड यूज किया एट द एंड। सिग्मॉइड क्या करता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। सेम वही काम, पांडास, टॉर्च, न्यूरल नेटवर्क, ऑप्टिमाइजर, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड वन हॉट इनकोडर भी मैंने यहाँ पे बुला लिया जस्ट टू शो यू, ताकि आप भूल ना जाएं कि वन हॉट इनकोडर क्या था, कहाँ पे था, क्यों था। बाय द वे, इसको यूज करें या ना करें इट्स अप टू यू, बट यूजुअली ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है वन हॉट इनकोडर, और लेबलिंग के लिए या लेबल इनकोडर तब यूज किया जाता है मोस्टली जब बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन हो रही हो। बट इट्स द पॉइंट ऑफ चॉइस इफ यू वांट टू रन दिस ऑन टू क्लासेस और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मैंने यहाँ पे टाइटैनिक का डेटा लिया अगेन, और यहाँ पे हमने जो चीज को प्रेडिक्ट करना है दैट इज हियर पी क्लास, क्योंकि आपको पता है पी क्लास 3 किस्म की थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट, 3 थी ना चीजें, तो मल्टी क्लास 2 से ज्यादा चीजों को बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे 3 प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। सिंपल वही चीज है, हमने यहाँ पे डेटा को प्री प्रोसेस कर लिया, इनकोडिंग कर ली, और उसको हमने यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है सिलेक्ट फीचर्स और टारगेट हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। यहाँ पे स्केल भी कर लेते हैं इसे, दैट्स द प्री प्रोसेसिंग स्टेप। हमने यहाँ पे टेंसर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। जो चेंज आई है जनाब आपके पास, यहाँ पे रेल्यू को डायरेक्ट आपने आउटपुट में कर दिया, यानी कि यहाँ पे रेल्यू की जो भी आउटपुट थी वो आपने डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। रेल्यू के बाद अगली जगह पे आपने कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट में नहीं रखा, ठीक है। ये फुली कनेक्टेड लेयर है, आइदर यू कैन मेक अ लेयर विदाउट एनी एक्टिवेशन फंक्शन, या आप इसको वैसे भी रिमूव कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू, बट आई मीन इट्स जस्ट द क्वेश्चन कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। एंड देन एट द एंड यहाँ पे आप चेक करें, मॉडल वही, सारी चीजें वो हैं, सिर्फ यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन और वाई को चेंज किया गया है। एंड एट द एंड यू कैन रन दिस मॉडल, और आपके पास एक्यूरेसी हाई भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, इट्स अप टू यू। इफ यू हैव नाइस डेटा सेट तो आपके पास एक्यूरेसी अच्छी खासी आएगी, जैसे मेरे पास अच्छी खासी आ रही है, 1 की एक्यूरेसी आ रही है। सो दैट मीन्स कि जो मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल है वही प्रेडिक्शन के अंदर आ रहा है। अगर आप गौर करें 1 की एक्यूरेसी, तो सारी चीजें यहाँ पे सही में प्रेडिक्ट हो रही हैं। दिस इज दैट्स हाउ दिस सिंपल इज, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीजें समझनी है कि मॉडल को वैल्यूएट कैसे करना है, और यहाँ पे ये मॉडल ट्रेन कैसे करना है बनाने के बाद। ये इतना सा जो पंगा है ना वो नया है, बाकी सारा कुछ पुराना है। अगर आप यहाँ पे गौर करें ना, ये मॉडल बनाना पुराना है, नया है, बाकी सारा कुछ पुराना है। एक्यूरेसी का आपको पता है, वो अलग बात है कि यहाँ पे हम टॉर्च के साथ एक्यूरेसी देख रहे हैं। एंड देन नाउ यू नो कि किस तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे डिजाइन होता है। मीन्स टू से कि मैं टॉर्च में ज्यादा डेप्थ में इस वजह से नहीं जा रहा बिकॉज टेंसरफ्लो हमने ऑलरेडी बहुत डेप्थ में पढ़ ली है, सो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। अब अगर आप चाहें तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को आप डिफरेंट मॉडल्स पे भी लगा सकते हैं, बाइनरी भी हमने देख ली है। इसके बाद आपकी बात अपनी मर्जी है कि हम मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, बट देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन डू, कन्वोल्यूशनल लेयर या सो ऑन एंड सो फोर्थ।